मृग तृष्णा के बारे में सुना है आपने? कस्तूरी मृग की नाभि में होती है, भटकता रहता है इधर उधर। अरे हम तो जानते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है, तो फिर हम क्यों भटकते हैं, क्यों दुखी होते हैं? और कमाल की बात तो यह है कि हम सब दुखों का इलाज उनसे पूछते हैं जो खुद रोगी हैं, खुद बीमार हैं। हमारे पास हमारा इलाज है। हमारे सारे दुख दूर करने के लिए ठाकुर हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे ईश्वर हमारे साथ रहते हैं। इधर उधर मत भागो, अपने मन की बात अपने ईश्वर को कहो, अपने ठाकुर को कहो, बैठो उनके साथ और फिर देखो आपका विश्वास पल प्रतिपल चमत्कार करेगा। यह अनुभव सुनो ध्यान से। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। न्यूजीलैंड की रहने वाली नेहा मलिक, उनकी एक ही इच्छा थी, वृंदावन जाना है। कभी वृंदावन नहीं आई थी, पहले कपूरथला में रहती थी, उसके बाद शादी हुई न्यूजीलैंड, वहां रहने लगी। उनके घर के पड़ोस में ही इस्कॉन है। उनकी 8 साल की बेटी है, ठाकुर जी के पास जाती है, नाम जप करती है। ट्विंस हैं 2 साल के। ठाकुर जी की अनन्य भक्त है। नेहा बताती है कि पिछले 15 साल से कान्हा जी से ही बात करती है। मेरे सब कुछ वही है, मेरे सर्वेश्वर वही, बेहद प्रेम करती है, लेकिन कभी वृंदावन नहीं जा पाई। शादी जिस घर में हुई उस घर के रीति रिवाज अलग थे। वहां ठाकुर जी की आराधना नहीं होती। हर घर के अपने रीति रिवाज होते हैं। जरूरी नहीं कि आप जिस घर में जाएं वहां हर जगह उसी आस्था के साथ, उसी प्रेम के साथ ईश्वर को उसी तरीके से और उसी रूप में पूजा जाए। हर एक की आस्था अलग होती है। सब रास्ते ठाकुर जी के पास ही जाते हैं। तो जहां शादी हुई उस घर की आस्था अलग थी, इनकी आस्था अलग थी। कृष्ण से बेहद प्रेम करती थी, मन में एक ही इच्छा थी, वृंदावन जाना। पर इनकी आस्था का कभी अपमान नहीं होता था, हमेशा सम्मान होता था। इन्होंने न्यूजीलैंड में अपने ससुराल वालों से कहा कि अब की बार हिंदुस्तान तभी जाऊंगी जब मेरा वृंदावन जाने का प्रोग्राम बनेगा। मुझे ठाकुर जी से मिलना है, मुझे बिहारी जी से मिलना है, मैं कभी मिली नहीं, मुझे देखना है उन्हें, मुझे मिलना है उनसे। और ये भारत आई अपने परिवार के साथ, वृंदावन पहुंची। इनकी बुआ ने एक गोसाई जी का नंबर इनको दिया था कि कोई तकलीफ हो वहां पर तो गोसाई जी को फोन कर लेना। इन्होंने वृंदावन पहुंच के गोसाई जी को फोन किया। गोसाई जी ने इनको ठाकुर जी के सामने ले जाकर के खड़ा कर दिया। पहली बार इन्होंने बाके बिहारी को देखा। जब बाके बिहारी को कोई देखता है तो बस देखता ही रहता है। आपके मनों में कितने भी सवाल हो, कितने भी प्रश्न हो, वहां जाकर सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। वहां की ऊर्जा अद्भुत है। ठाकुर जी के नेत्र हम सबको देख रहे होते हैं और हम ठाकुर जी को देख रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आपको ठाकुर जी दिखे ना दिखे, पर ठाकुर जी आपको जरूर देखते हैं। और नेहा तो पहुंच गई थी ठाकुर जी के सामने, बेहद खुश थी, आंखों से अश्रु बह रहे थे। नेहा बताती है कि मन में कुछ था ही नहीं, सिर्फ आंखों से आंसू बह रहे थे। देख रही थी और मन में बस यही चल रहा था कि कितने साल लग गए आप तक पहुंचने, कितने वर्षों बाद आपने मुझे बुलाया। और नेहा के पास जितने भी पैसे थे, इसने सारे पैसे वहां पर लुटा दिए। नेहा बताती है कि मेरे मन में यह आ रहा था कि आज सब कुछ लुटा दूं मेरे ठाकुर पर, खुद को लुटा दूं मेरे सर्वेश्वर पर। बेहद प्रेम था, सारे पैसे वहां पर लुटा दिए। भगवान के दर्शन करके भाव विभोर हो गए। वहां से निकली, निधि बन गई। जब निधि बन गई तो रास्ते में देखा कि सब ने माथे पर टीका लगा रखा है। सबके गालों पे लिखा है राधे 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 राधे, हरे कृष्ण राधे राधे। तो इसको लगा कि यहाँ एक स्टैंप मिलती है, वो स्टैंप मैं भी ले लूं। तो एक दुकान पर गई, वहां से स्टैंप उठाई। स्टैंप निकली ठाकुर जी की, भगवान श्री कृष्ण की। दूसरी स्टैंप उठाई, वो निकली राधा रानी। तो इन्होंने दुकानदार से कहा कि मुझे और चाहिए, ये कई सारी स्टैंप मुझे दे दो। तो दुकानदार ने कहा कि देखिए आपको मिल गई है, ये मिलती नहीं है और नहीं मिलेगी, बस यही थी। तो इन्होंने दुकानदार से कहा अरे आपने देखा भी नहीं, देखोगे तभी तो मिलेगी, एक बार देख तो लो। तो दुकानदार ने कहा मैंने कहा ना, आप किस्मत वाले हो, आपको राधा और कृष्ण मिल गए, नहीं मिलते यहां पे, और मैं आपसे कोई पैसे भी नहीं लूंगा। तो नेहा नहीं मानी। बहुत सारी स्टैंप थी वहां पर, सबको देखने लगी, ढूंढने लगी। बताती है कि करीबन करीबन आधा घंटा वो स्टैंप ढूंढती रही, लेकिन जो राधा कृष्ण उसको मिले थे वो दोबारा नहीं। ये वहां से चली और ध्यान आया कि जितने भी पैसे थे वो सारे पैसे खत्म हो गए। परिवार वालों के पैसे खत्म हो गए वहां खाने पीने में, यात्रा में। और इनके पास जो पैसे बचे थे वो थे डॉलर, न्यूजीलैंड की करेंसी। इतवार का दिन था, कहीं भी वेस्टर्न यूनियन खुला नहीं। पैसे थे नहीं, पैसे की आवश्यकता थी। गाड़ी वृंदावन से कपूरथला की तरफ चल पड़ी। रास्ते में मन में चिंता थी कि क्या करें। ठाकुर जी से प्रार्थना की कि ठाकुर जी पैसे तो खत्म हो गए, अब आप ही कोई रास्ता बताएं। गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने वाला था, पेट्रोल के भी पैसे नहीं थे, जो करेंसी थी वो बाहर की थी। तो करें तो क्या करें। गाड़ी पहुंची जीटी रोड
सोनीपत, गन्नौर के पास। वहां एक बीकानेर की दुकान है मिठाई की। नेहा के मन में आया कि इस दुकान पर चलती हूँ, शायद पैसे की व्यवस्था हो जाए, इनसे रिक्वेस्ट करके देख लें। तो नेहा ने वहां गाड़ी रुकवाई और बीकानेर की शॉप में गई। नेहा बताती है कि मैंने जाकर के वहां बताया कि इस तरह से पैसे खत्म हो गए हैं, पैसे चाहिए, हम आपको डॉलर दे देते हैं। और वहां उनकी टेबल पर बहुत सारे पैसे रखे हुए। उन भैया ने कहा कि आपको जितने चाहिए उठा लो, मुझे डॉलर नहीं चाहिए। नेहा ने कहा कि नहीं भैया, ऐसे थोड़ा ही होता है, आप डॉलर रख लीजिए, उसके बदले पैसे दे दीजिए। तो बीकानेर वाले ने कहा कि नहीं, आपको जितने पैसे चाहिए ले लीजिए, जितना आपका मन करे ले जाइए, मुझे आपके डॉलर नहीं चाहिए। ऐसा कभी होता है क्या? ये जब उसकी कृपा होती है तो सब कुछ होता है। नेहा और उनके परिवार ने काफी जिद की, उनको डॉलर दिए, वहां से 10,000 रुपए लिए। गाड़ी में बैठे गोसाई जी को फोन करके कहा कि गोसाई जी, अभी इस तरह से हुआ, सारे पैसे वहां खत्म हो गए। एक दुकान पर गए, उसने 10,000 रुपए दिए, डॉलर भी नहीं ले रहा था। तो गोसाई जी ने कहा कि तू अपने आप को लुटा रही थी ना ठाकुर पर कोई थोड़ा सा भी विश्वास करता है, ठाकुर अपना सर्वस्व लुटा देता है उस पर। सबका दाता वही है, सब उसी से मांगते हैं। आप अपना पात्र बड़ा करो, इच्छा बड़ी करो, जितनी बड़ी कर सकते हो उतनी करो। देने वाला अनंत ब्रह्मांड का मालिक है, परमेश्वर है, उस पर विश्वास रखो। आप थोड़ा सा विश्वास करके देखो। नेहा दर्शन करके आई थी, ठाकुर जी से मांगा। मैं भी यही कहता हूं, किसी और से मांगने की जरूरत नहीं है, किसी और के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आपको पता भी नहीं है कि आपके लिए उसने क्या इंतजाम कर रखे। आप विश्वास करके तो देखो। जब आपके जन्म लेने से पहले आपके दूध का इंतजाम वो कर देता है। आपके लिए इतनी खूबसूरत सृष्टि उसने बनाई है ताकि आप अच्छे से सांस ले सके। आपके लिए दिन और रात बनाया, बरसात बनाई, बादल बनाए, पहाड़ बनाए, पौधे बनाए, ये पूरी प्रकृति बनाई। मनुष्य के बनाने से पहले ये सब बनाया ताकि जब मेरे बच्चे इस धरती पर आए तो आनंद में रहे। और हम हैं, इस आनंद को भूल के दुखी हो जाते हैं। इस दुख में कभी नहीं रहना है हमें, क्योंकि हमारे लिए ये सारी सृष्टि बनाई गई है। ईश्वर ने हमारे लिए सब कुछ बनाया है। तो कभी भी ये महसूस ना करें कि आपके पास कुछ नहीं है, आप अकेले हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। नहीं, आपके लिए सारे सुखों की व्यवस्था ईश्वर ने की है। वो आपसे बेहद प्रेम करता है, बस आपका विश्वास होना चाहिए। एक बार विश्वास करके देखिए, फिर देखिए आपके जीवन में पल प्रतिपल चमत्कार होगा। आपको हर पल अनुभूति होगी कि ईश्वर आपके साथ है, ठाकुर जी आपके साथ है। नेहा के साथ वो हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज के समय में लोग मुझसे कहते हैं कि क्या कलयुग में ऐसा होता है? क्या ये सच है जो आप सुनाते हैं? तो मैं आपको एक बात कह दूं कि हर युग मेरे ठाकुर का है, हर युग मेरे कृष्ण का है, हर दिन हर पल मेरे कृष्ण का है। कोई भी युग बुरा नहीं होता, कोई भी समय बुरा नहीं होता। आप अपने कर्म अच्छे कीजिए, विश्वास रखिए। आपके लिए जीवन हमेशा सुखद है, सुखी है। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।